शुगर एडिक्शन के इफेक्ट ड्रग्स के एडिक्शन जैसे होते हैं। अगर पैसों की तरह आपने शुगर का हिसाब किताब रखना चालू कर दिया तो आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। 101 मिलियन इंडियंस डायबिटिक हैं। याद करो उस टॉक्सिक एक्स को जिसे छोड़ना मुश्किल है। सच बताऊं, चीनी इज दैट टॉक्सिक एक्स जो शुरुआत में बड़ा स्वीट लगता है। चीनी हमारे बॉडी के साथ करती क्या है? डोपामिन नाम का फील गुड केमिकल भी ब्रेन में रिलीज होता है। पेट पर कमर के आसपास चर्बी जमा होने लगती है। पिछले 20-25 सालों में इंडियन एडल्ट्स में ओवरवेट ओबेसिटी रेट ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया है। कि आप आज से ही एडेड शुगर लेना बंद कर दे तो ये पॉडकास्ट देखते देखते ही काफ़ी लोगों में माइग्रेन टाइप हेडेक हो जाता है शुगर विड्रॉल के कारण। शुगर इज शुगर, इस फंडे को समझ लो। मार्केट में अलग अलग नाम से शुगर मिलती है। डायबिटीज़ में गुड़ या शहद भी शुगर की तरह ही काम करता है। देखिए, फ्रूट में भी तो शुगर होती है, तो फ्रूट्स आर एज बैड एज कैंडी। तो अगर आप ट्रूली शुगर एडिक्शन ब्रेक करना चाहते हो, याद करो उस टॉक्सिक एक्स को जिसे छोड़ना मुश्किल है, लेकिन जब छोड़ने जाते हो तो जिंदगी सुधर जाती है। भला ये तो शुगर की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन इस पॉडकास्ट के अंदर आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। बिकॉज हम इंडियंस के लिए तो चीनी इज़ लव, चीनी इज़ लाइफ। चाय में अगर 2 चम्मच चीनी ना हो तो चाय फीकी लगती है। खाना खाने के बाद रसगुल्ला, गुलाब जामुन या थोड़ी सी खीर, ये तो हमारा बर्थ राइट है। ट्रेडिशनली मुंह मीठा करना इज़ हाउ वी सेलिब्रेट एनी खुशी का मौका। शादी हो, बर्थडे पार्टी हो या हो दिवाली, या इवन एग्ज़ाम में पास हुए, लो बेटा मुंह मीठा करो। अगर पैसों की तरह आपने शुगर का हिसाब किताब रखना चालू कर दिया तो आपके लाखों रुपए बच सकते हैं, और वो बचेंगे इस पॉडकास्ट में दी गई इन्फॉर्मेशन से। एंड यहाँ आए नहीं, देखो, दुनिया का मोस्ट पॉपुलर स्वीटनर शुगर एक्चुअली इंडिया की इन्वेंशन है। द वर्ड शुगर भी संस्कृत के शर्करा से आया है। बट गाइस, सच बताऊं, चीनी इज दैट टॉक्सिक एक्स जो शुरुआत में बड़ा स्वीट लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपको इमोशनल डैमेज देता है। यहाँ इमोशनल डैमेज इज इक्वल टू फिजिकल हेल्थ डैमेज। एकदम पहले मीठी, फिर जहर। पहले समझते हैं कि ये चीनी हमारे बॉडी के साथ करती क्या है, स्पेशली गिवन हमारी इंडियन डाइट की आदतें। आप एकदम से 4 से 5 बूंदी के लड्डू या गुलाब जामुन खा लो, क्या होता है? शुगर ब्लड में जाती है, फटाफट एब्जॉर्ब होती है, स्पेशली एडेड शुगर जो प्रोसेस्ड फूड या स्वीट्स में होती है। ब्लड शुगर स्पाइक करता है, बॉडी इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है टू पुश दैट शुगर इनटू सेल्स। थोड़ी देर के लिए एनर्जी की वेव मिलती है, यू फील दैट शुगर रश। हम सब ने महसूस किया है कभी ना कभी। शाम को थक गए हो तो एक चॉकलेट खा लिया और 10 मिनट में लगता है कि बैटरी हमारी रिचार्ज हो गई। दैट्स शुगर्स क्विक रिवॉर्ड सिस्टम। डोपामिन नाम का फील गुड केमिकल भी ब्रेन में रिलीज होता है जब हम शुगर खाते हैं। इसलिए शुगर ईटिंग गिव्स प्लेजर, इवन एडिक्शन लाइक इफेक्ट। स्टडीज में देखा है शुगर एडिक्शन के इफेक्ट ड्रग्स के एडिक्शन जैसे होते हैं। मतलब ब्रेन को आदत हो जाती है रिवॉर्ड की, सो हम और खाते हैं और खाते ही रहते हैं, और धीरे धीरे ब्रेन को सेम फील गुड के लिए और ज़्यादा शुगर चाहिए होती है। दिस इज़ वाई शुगर को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन शुगर की एक्सेस का डाउनसाइड भी है। सुनो ज़रा, जब आप ज़्यादा शुगर रोज़ रोज़ कंज्यूम करते हो, चाय के थ्रू, बिस्किट्स के थ्रू, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स सब मिला के, तो आपकी बॉडी उस एक्स्ट्रा एनर्जी को फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करती है, खासकर बेली फैट पर। पेट पर कमर के आसपास चर्बी जमा होने लगती है। इसका रिजल्ट क्या होता है? वेट गेन होने लगता है, और वर्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस ओवर टाइम। इंडियंस में जेनेटिक टेंडेंसी भी हाई है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। मतलब हमारी बॉडी शुगर को उतना अच्छे से प्रोसेस नहीं करती अगर बहुत ज़्यादा ले लिया। इसलिए इंडिया में रिलेटिवली कम BMI विच इज़ बॉडी मास इंडेक्स वाले लोग भी टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप कर लेते हैं। आपने सुना होगा इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, और बोल रहे हैं। लेटेस्ट रिसर्च बोले तो 2023 में एस्टिमेट था कि 101 मिलियन इंडियंस डायबिटिक हैं, विच इज़ जो अडल्ट का 11%, और 15% लोग प्री डायबिटिक हैं, उनके शुगर बॉर्डरलाइन हाई पर है। ये नंबर 2021 में 74 मिलियन था, विच इज़ 74 मिलियन। सिर्फ 2-3 साल में देख रहे हो 36% तक का जंप। सुनकर शौक लगा ना? हाँ या ना? कमेंट में बताना। बात सिर्फ डायबिटीज़ की नहीं है, ओबेसिटी भी बढ़ रही है इंडिया में। हमारा पैराडॉक्स ये है कि हम एक तरफ माल न्यूट्रिशन से फाइट कर रहे हैं, दूसरी तरफ ओवर न्यूट्रिशन आ गया है। पिछले 20-25 सालों में इंडियन एडल्ट्स में ओवरवेट ओबेसिटी रेट ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया है। फॉर एग्जांपल, 1998 में 11% अर्बन वुमेन ओवरवेट या ओबीस थी। 2015 तक
ये रेट 24% हो गया। मेन का भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड है। ओवरऑल आज करीब 1/4 अर्बन यंग लोग ओवरवेट ओबीस कैटेगरी में हैं। एंड रिमेंबर, शुगर, शुगरी ड्रिंक्स, मिठाई, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं। रिसर्च शोज शुगर इनटेक और शुगरी ड्रिंक्स इनटेक एंड ओबेसिटी डायबिटीज आर लिंक्ड। और हाँ, एवरेज इंडियन कितनी शुगर कंज्यूम करता है ये आप बताओ अपने हिसाब से। आप सोचेंगे शायद वेस्ट के कंपैरिजन में कम ही होगी, क्योंकि हमारे जो डेजर्ट्स होते हैं वो इतने हेवी नहीं होते जितने पेस्ट्रीज वगैरह होते हैं। दैट इज़ ट्रू। इंडियाज़ पर कैपिटा शुगर कंजप्शन जो है वो है 20.7 kg पर ईयर। शॉकिंग राइट? ये सुन के आप बोलोगे अरे केजी में क्या समझाएगा, तो इतना समझ लो कि लगभग 55 से 60 ग्राम पर डे एक एवरेज इंडियन ले जाता है एडिड शुगर। दैट्स रफली 12 से लेकर 14 टीस्पून। सोचो, 12 चम्मच चीनी रोज, चाय, कॉफ़ी, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, केचप सब मिला के। WHO की गाइडलाइन ये कहती है कि एडिड फ्री शुगर्स शुड बी लेस देन 10% ऑफ कैलोरीज, और आइडियली 5% यानी कि सिर्फ 25 ग्राम्स, जो कि होती है 6 टेबल स्पून डेली की। टीस्पून, टेबल स्पून नहीं। तो हम एवरेज में WHO के आइडियल लिमिट से डबल शुगर खा रहे हैं। नो वंडर हमारे यहाँ ओवरवेट और डेंटल कैविटीज़ और डायबिटीज़ सब बढ़ रहा है। बट सोचो, अगर हम चीनी को अपनी डाइट से हटा दें, फ़ायदा क्या होगा? वी हैव एस्टेब्लिश्ड कि ज़्यादा शुगर से वेट गेन, मेटाबॉलिज्म इशूज, डायबिटीज़ का रिस्क, हार्ट हेल्थ इशूज़ होते हैं। शुगर ज़्यादा हो तो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं, फैटी लिवर तक हो सकता है, और शुगर क्विट करने में ऑब्वियसली ये सब रिस्क कम होंगे। बट इमीडिएटली आपको डे टू डे क्या फ़र्क महसूस होगा, विड्रॉल कैसे होता है और बेनिफिट्स कब से फील होने लगते हैं? चलो एक टाइमलाइन समझते हैं। वीक बाय वीक शुगर क्विट करने का एक्सपीरियंस। इमेजिन करो कि आप आज से ही एडिड शुगर लेना बंद कर देते हो ये पॉडकास्ट देखते देखते ही। नो रिफाइंड शुगर, नो मिठाई, नो शुगरी ड्रिंक्स, ना ही चीनी वाला प्रोसेस फूड। नेचुरल फ्रूट्स वगैरह जो शुगर है वो ठीक है, एडिड शुगर बंद किया है बस। आने वाले दिन आपके कैसे गुजरेंगे? चलिए डे 1 से शुरुआत करते हैं। सो डे 1 किस हिसाब से रहने वाला है? सुबह की चाय बिना चीनी। आप हिम्मत तो कर लेते हो, पर पहला सिप लेते ही आपका मन कहता है यार ये कैसी चाय पी रहा हूँ, ये कैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ। चाय वो भी एकदम कड़वी सी और अजीब लग रही है, क्योंकि अब तक लाइफ में कभी आपने विदाउट चीनी चाय पी ही नहीं। आप थोड़ा हनी या स्टेविया डालने की सोचते होंगे, पर चैलेंज है तो पूरा करना ही है। सो नो एडेड स्वीटनर्स एट ऑल। ऑफिस पहुँचते हो, कलीग ने बर्थडे पे मिठाई दी और जो आपकी फेवरेट है काजू कतली, लेकिन आप मना कर देते हो विद अ फोर्स्ड स्माइल। दोपहर को थकान सी महसूस होने लगती है। यूजुअली इस टाइम एक कोल्ड ड्रिंक या मीठा एक आपको बूस्ट देता था, या वो चाय भी हो सकती है शाम के टाइम पे, पर अब कुछ नहीं। मूड थोड़ा क्रैंकी होने लग जाता है शाम तक। डे 2 आता है। सुबह उठ के हल्का हल्का आपको हेडेक फील होता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है। यू आर वंडरिंग ये मैं कैफीन विड्रॉल कर रहा हूँ या फिर शुगर विड्रॉ कर रहा हूँ? अगर दोनों बंद किया एक साथ तो डबल अटैक। हालांकि खाना सब नॉर्मल खा रहे हो, रोटी, सब्जी एक्सेट्रा, पर बिना किसी स्वीट टेस्ट के। यू फील समथिंग इज़ मिसिंग। दोपहर तक आपको हल्का फटीग महसूस होने लगेगा, एनर्जी लो है, क्रेविंग्स स्ट्राइक कर रही हैं, दिमाग में बार बार कल वाली काजू कतली याद आ रही है, या फ्रिज में पड़ी हुई चॉकलेट बार वो भी याद आ रही होगी। अब ये सब सोच के थोड़ा तो आपका सैड होना बनता है, और थोड़ा आप इरिटेट भी करोगे। शाम तक सिर्फ एक ही थॉट आएगा, कुछ मीठा मिल जाए यार। डिनर के बाद तो बुरी तरह से मीठा मांग रहा होगा आपका मन कि भाई बस एक बार मीठा दिला दो। लेकिन यहीं पे आपको सेल्फ कंट्रोल कर जाते हो। फिर क्या होता है, आप सो जाते हो। लेकिन फिर आता है डे 3। हेडेक अब थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, हर किसी में नहीं होता, बट काफ़ी लोगों में माइग्रेन टाइप हेडेक हो जाता है शुगर विड्रॉल के कारण। यू माइट इवन फील मसल एक और ओवरऑल मलेज जैसे हल्के फ्लू हो सकते हैं। इसीलिए लोग इसको कीटो फ्लू या शुगर फ्लू बोलते हैं। कभी कभी मूड स्विंग्स पीक्स अराउंड दिस टाइम। एक पल आप एंजियस या डिप्रेस भी फील कर सकते हो, अगले ही पल गुस्सा, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होना, कंसंट्रेशन डाउन होना, ये सब हो सकता है फर्स्ट 72 आवर्स में। वाई? क्योंकि आपके ब्रेन को रोज़ रोज़ डोपामिन की मीठी डोज मिल रही थी। अब क्या हो रहा है, अब वो बंद हो गई है, तो ब्रेन लिटरली अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है। वेयर इज़ माई शुगर? दीज फर्स्ट 2-3 डेज आर द टफेस्ट। साइंटिफिकली भी देखा गया है कि सबसे अक्यूट विड्रॉल सिम्टम्स 2 से 5 दिन तक देखने को मिलते हैं। अब आता है डे 4। अब आपको थोड़ा थोड़ा करके लाइफ थोड़ा इजी लगने लगेगी। द वर्स्ट शुरू के जो 3 दिन थे ना, वो आप निकाल चुके हो। अभी भी क्रेविंग स्ट्रांग है, पर शायद
हेडेक उतना स्ट्रांग ना रहे, बॉडी शुरू हो गई है एडजस्ट करने को, आपके ब्लड शुगर अब रिलेटिवली स्टेबल रहने लगे हैं क्योंकि बार बार स्पाइक्स नहीं हो रहे हैं, तो एनर्जी क्रैशेस थोड़े कम होंगे। फिर भी वीक 1 पूरा टफ ही होता है। काफ़ी लोग बताते हैं कि फर्स्ट वीक उनको नींद अच्छी नहीं आई, रात को सपनों में रसगुल्ले, जलेबी और चॉकलेट दिखाई दिए उनको। बट सीरियसली वीक 1 इज़ द हार्डेस्ट विद मोस्ट अनकम्फर्टेबल सिम्टम्स, जैसे कि हेडेक्स हो गया, नौजिया हो गया, स्लीप प्रॉब्लम्स, ये सब हो सकता है इस वीक में, विच इज़ वीक 1। आप हर टाइम थोड़ा हंगरी एंड टायर्ड फील कर सकते हो इवन आफ्टर मील्स, क्योंकि पहले जो क्विक स्पाइक मिलता था ना शुगर से, अब बॉडी उसके बिना काम करना सीख रही है। एक यहाँ प्रो टिप है आपके लिए, आप बता देना सबको पहले से ही कि भाई मैं शुगर छोड़ रहा हूँ। अगर किसी को डांट दिया या और ज़्यादा किसी पे गुस्सा कर दिया, सड़ू बिहेव कर दिया, तो पहले से ही उनको हाथ जोड़ के माफ़ी कर देना। बट ट्रस्ट मी, बाय डे 6 और 7 एक अचीवमेंट फीलिंग आने लगती है आपको। यू रियलाइज़, अरे मैंने ये पूरा वीक निकाल दिया बिना चीनी खाए। देन कट टू एंड ऑफ वीक 1। क्रेविंग्स अभी भी होंगी बट इंटेंसिटी कम होने लगती है। एंड फिजिकली यू माइट नोटिस कि 1-2 किलो वेट ड्रॉप हुआ है, मोस्टली जो पानी का वेट होता है ना, और आपको लेस फ्लोटिंग भी फील होगी। एंड दिस इज समथिंग यू हैव अचीव्ड। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फर्स्ट वीक में फेस थोड़ा स्लिम लगने लगेगा बिकॉज हाई शुगर डाइट्स कॉज वाटर रिटेंशन एंड देन वो शेड हो रहा होगा। ऑल्सो यू माइट स्टार्ट नोटिसिंग यू आर लेस गैसी एंड डाइजेशन बेटर हो रही है, क्योंकि शुगरी प्रोसेस्ड फूड्स की जगह शायद आप हेल्दी ऑप्शंस ले रहे हो। ओवरऑल वीक 1 के एंड तक आप थोड़ा प्राउड फील कर रहे हो अपने आप पे। अब यहाँ से शुरू होता है वीक 2। आपको रियलाइज़ होता है कि क्रेविंग्स की फ्रीक्वेंसी काफ़ी गिर गई है। पहले हर घंटे दिमाग में लड्डू नाच रहे होते थे, अब दिन में 2 से 3 बार आपको उस चीज़ की याद आती होगी और ज़ोर की क्रेविंग होती होगी। और जब वो आती है, यू हैव लर्न टू टेम इट। शायद एक फ्रूट खा लेते हो या फिर पानी पी लेते हो। हाँ जी, अब एक इंटरेस्टिंग चेंज, फ्रूट्स नाउ टेस्ट स्वीटर देन बिफोर। फॉर एग्जाम्पल, वीक 1 में आपने जब एप्पल या ऑरेंज खाया होगा तो इतना मज़ा नहीं आया होगा बिकॉज यू वर कंपेयरिंग विद केक। बट वीक 2 में जैसे ही आपका पैलेट थोड़ा रीसेट होने लगता है, अ नेचुरल बनाना या मैंगो विल टेस्ट लाइक डेजर्ट। आपको लगेगा ये मैंगो इतना मीठा पहले कभी तो लगता नहीं था। एक्चुअली ये शुगर क्विट करने का एक बड़ा रिवॉर्ड है। पैलेट रीसेट होना शुरू हो जाता है और यहाँ पैलेट का मतलब होता है आपका टेस्ट सेंस, जो आपको बताता है क्या मीठा है, क्या तीखा है, क्या कड़वा है। जैसे जैसे आप शुगर कम करते हो, आपका पैलेट रीसेट होने लगता है और फ्रूट भी चॉकलेट जैसा मीठे लगने लगते हैं। टेस्ट बड्स बिकम मोर सेंसिटिव टू स्वीटनेस वंस यू हैव बीन ऑफ एडेड शुगर फॉर अ वाइल। सो इवन नेचुरली स्वीट फूड्स फील स्वीटर देन बिफोर। फिजिकली अब आप और भी चेंजेस नोटिस करोगे अपने अंदर। एनर्जी लेवल्स स्टेडियर हैं। वीक 2 में कहीं वो 4 PM वाली आपको मीठी चाय की ज़रूरत पड़ती थी, शायद वो अब ना पड़े। यू सेल थ्रू द आफ्टरनून विदाउट फीलिंग लाइक अ ज़ॉम्बी। क्यों? क्योंकि अब आपके ब्लड शुगर स्पाइक्स एंड क्रैशेस का जो रोलर कोस्टर था ना, वो स्मूथ रोड पर बन गया है, वो एक स्मूथ हो गया है, एकदम सस्टेन्ड एनर्जी। आपको लग सकता है अरे मुझे अभी दिन के बीच में नैप की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही। इनफैक्ट कुछ लोग बोलते हैं शुगर क्विट करने से उनको सुबह ज़्यादा फ्रेश फील होता है और सुबह उठना आसान लगता है। मेंटली भी ब्रेन फॉग लिफ्ट होना शुरू हो सकता है। पहले जो फोकस नहीं बना पाता था, वीक 2 में काम पे ध्यान थोड़ा बेटर होगा, मूड स्विंग्स कम होंगे, यू माइट फील मोर इमोशनली स्टेबल एंड हैप्पियर। ओवरऑल बाय द एंड ऑफ वीक 2, डिप्रेशन, एंजाइटी वाली फीलिंग्स अगर आए थे शुरुआत में, अब सिग्निफिकेंटली बेटर होंगे। आप नोटिस करेंगे कि आप बिना इरिटेट हुए दूसरों से बात कर पा रहे हैं, पेशेंस लेवल आपके वापस आ रहे हैं। एक और चीज़ वीक 2 में बहुत लोगों को नोटिस होती है, स्लीप क्वालिटी आपकी इंप्रूव होती है। ज़्यादा शुगर लेना कैन मेस अप विद स्लीप। ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस कैन वेक यू और कॉज रेस्टलेस स्लीप। अब क्योंकि डाइट से शुगर आपका आउट है, बाय सेकेंड वीक आपको रात में गहरी नींद मिलने लगेगी। और सबसे बड़ा चेंज, नो मोर क्रेजी शुगर क्रेविंग्स बाय एंड ऑफ वीक 2। मतलब अब अगर समोसा भी देखोगे ना, तो उसके साथ चाय में चीनी की ज़रूरत शायद आपको ना ही पड़े। यू माइट इवन अटेम्प्ट चाय विदाउट शुगर एंड फाइंड हाँ ठीक है यार, आदत हो गई टेस्ट की। वीक 2 तक आते आते मोस्ट पीपल रिपोर्ट क्रेविंग्स ड्रॉप अलॉट। अब साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी कम होती जा रही है। इतनी मेहनत से 2 हफ्ते निकाले तो चीट करने का मन करेगा ही नहीं, आपका दिल नहीं करेगा, अपना प्रोग्रेस ख़राब करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। और साइड बोनस क्या मिलेगा? वेट लॉस अगर आपका गोल था तो वीक 2 में
शायद और कुछ ग्राम्स, 1-8 किलो कम देखने को मिल सकते हैं। स्पेशली अगर आप वर्कआउट भी साथ में कर रहे हो तो साथ साथ आपका फैट लॉस इनिशिएट हो जाएगा। क्लोथ्स माइट फील स्लाइटली लूजर बाय नाउ। सम पीपल ऑल्सो से स्किन थोड़ी बेटर होने लगती है, जैसे पिंपल्स कम हो निकल रहे हैं या स्किन में एक ग्लो आ रहा है। ये एनेक्डोटल है पर प्लॉसिबल है, क्योंकि शुगर हाई डाइट इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है जो एक्ने ट्रिगर कर सकता है। अब शुगर कम है तो इन्फ्लेमेशन कम, तो स्किन को भी बेनिफिट आपको मिलेगा। आप सेल्फी लेके देख सकते हो, शायद स्किन क्लियरर भी लगेगी। मुबारक हो, आपने 1 महीना विच इज़ 30 days विदाउट एडेड शुगर पूरा कर लिया। बाय दिस पॉइंट आपको खुद पे यकीन होने लगता है। एक टाइम था जब आपको हर मील के बाद मीठा चाहिए होता था। 4 weeks इज़ अ गेम चेंजर। अब तक आपके विड्रॉल सिम्टम्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। नो मोर हेडेक्स, इरिटेबिलिटी एट्सेट्रा। क्रेविंग्स भी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुके हैं आपकी बाय द एंड ऑफ 30 days। और अब तो फ़ायदे ही फ़ायदे दिख रहे होंगे आपको, जैसे कि स्टडी एनर्जी एंड फोकस। वो 3 PM वाली थकान गायब, दिन भर एनर्जी स्टडी रहती है, काम पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हो। इवन वर्कआउट्स भी आपको अच्छे से फील होता होगा कि आप अच्छे से वर्कआउट कर पा रहे हो। शुगर क्रैश से आज़ादी मिल गई है। वेट एंड मेटाबॉलिक हेल्थ अगर थोड़ा हेवी थे तो 1 महीने में 2 से 3 kg आपका फ़ैट जा सकता है। वेस्ट लाइन पतली, ब्लड शुगर और ट्राइग्लाइसराइड बेटर हो जाते हैं। प्री डायबिटिक हो तो वो भी एक इम्प्रूवमेंट उसमें भी पॉसिबल है। टेस्ट बड आपके रीसेट हो चुके हैं। अब वही पुरानी मीठी चीज़ ज़्यादा ही मीठी लगती है। पैलेट इतना सेंसिटिव हो जाता है कि फ्रूट भी डेजर्ट लगने लगता है। लेस शुगर इज इक्वल टू मोर टेस्ट इज इक्वल टू विन। बेटर स्किन एंड इम्यूनिटी, स्किन क्लियरर होती है, एक्ने कम होते हैं, ग्लो ज़्यादा होता है। शुगर कम होने से इम्यूनिटी भी बेटर हो जाती है और सबसे बड़ा रिवॉर्ड खुद पे कंट्रोल का एक सुकून मिलता है। अब सोचो 1 महीने बाद अगर आप अपना फेवरेट डेजर्ट खाओ तो क्या होगा। भाई ये टोटली पॉसिबल है कि 1 महीने के बाद आप सोचो चलो रिवॉर्ड देता हूँ अपने आप को, ब्राउनी खा लेता हूँ, एंड दैट्स ओके। ओकेजनली ट्रीट आफ्टर अ मंथ ऑफ एब्सटिनेंस वॉन्ट किल यू। लेकिन ध्यान रखो, बहुत चांसेस हैं कि एकदम से एडेड शुगर दोबारा लाने से ओल्ड क्रेविंग्स थोड़ी वापस आ जाएंगी। एक कहते हैं ना, भरी नींद से जाग जाएंगी। दैट वन ब्राउनी कुड अवेकन द शुगर मॉन्स्टर अगेन। मैनी पीपल फाइंड कि चैलेंज के बाद जब वापस शुगर खाने लगते हैं तो धीरे धीरे पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। सो बी माइंडफुल, अगर वापस इंट्रोड्यूस करना है डू इट इन मॉडरेशन एंड स्पेरिंगली। मे बी यू हैव लर्न बाय नाउ दैट यू एक्चुअली डोंट नीड शुगर डेली। रिजर्व इट फॉर ट्रूली स्पेशल ओकेजन, जैसे अपने बर्थडे पे केक का स्लाइस खा लिया या दिवाली पे सोन पापड़ी तो खाओगे नहीं, है ना। डेली चाय भी अब शायद आप विदाउट शुगर या शुगर फ्री ऑल्टरनेटिव से एंजॉय कर सकते हो। अब देखो इतना तो ज्ञान हो गया, लेकिन यहाँ पे आपने कुछ मिथ्स ज़रूर सुनोगे या कुछ बातें ज़रूर सुनोगी। लेकिन एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे सबसे पहले कि शुगर इज़ शुगर। इस फंडे को समझ लो। मार्केट में अलग अलग नाम से शुगर्स मिलती है। वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, जैगरी जो इज गुड, हनी, HFCS, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जो कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, एट्सेट्रा। इनमें से कुछ तो हम नेचुरल लेबल कर देते हैं लाइक हनी, जैगरी, और फिर होता है ये कि लोग सोचते हैं ये हेल्दी है, इनको जितना मर्जी यूज़ करो। तो मिथ नंबर 1 है जैगरी और हनी इज़ हेल्दी, इसलिए सफ़ेद चीनी की जगह इन्हें ले लो और सब ठीक हो जाएगा। फैक्ट क्या है, जैगरी एंड हनी डू हैव स्लाइट न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ओवर वाइट शुगर। फॉर एग्जांपल, गुड़ में थोड़ा आपको आयरन मिल जाएगा, मिनरल्स होते हैं। हनी में विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। वाइट शुगर इज़ बेसिकली एम्प्टी कैलोरीज। तो हाँ, अगर आपको स्वीटन करना ही है, थोड़ा गुड़ या शहद ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो। वाइट शुगर से वो बेटर हो सकते हैं फॉर न्यूट्रिएंट्स। लेकिन नोट दिस, ये सारे स्वीटनर्स अब भी मोस्टली शुगर ही हैं। जैगरी हो या टेबल शुगर, कंपोजिशन मेन सक्रोसी है उसका। कैलोरी डेंसिटी भी लगभग सेम होती है, मतलब कि 4 kcal पर ग्राम सबके होते हैं। जैगरी, हनी, ब्राउन शुगर ये ब्लड शुगर को लगभग वैसे ही स्पाइक कर देंगे जैसे नॉर्मल शुगर करता है। एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि हाँ, थोड़ी न्यूट्रिशनल एडवांटेज हैं इनमें, पर एंड रिजल्ट यही है कि ये भी शुगर स्पाइक और वेट गेन कॉज कर सकते हैं अगर इनको ज़्यादा कंज्यूम करो तो। सो इट्स नॉट अ फ्री पास। आपने शायद देखा होगा कुछ लोग जिम जाके भी आते हैं और प्रोटीन शेक में 3 चम्मच गुड़ डाल लेते हैं, पीते हैं, थिंकिंग कि भाई इट्स हेल्दी। तो भाई 3 चम्मच गुड़ इज इक्वल टू 3 चम्मच शुगर के बराबर ही कार्ब्स देगा। थोड़ा आयरन बोनस इसके अंदर आपको मिल जाएगा, बट दैट्स इट। सो मॉडरेशन इज की। एंड टू बी क्लियर, अगर आप 1 स्पून शुगर रोज़ चाय में ले रहे थे, अब उसकी जगह 1 स्पून जैगरी पाउडर लेने लगे,
हेल्थ वाइज ज़मीन आसमान में कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, इतना आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बस थोड़ा माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल जाएगा। बट अगर आप सोचे गुड़ हेल्दी है और 1 स्पून की जगह 3 स्पून गुड़ डालने लगे तो फिर तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान ही है। जैगरी या हनी हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स हैं ओनली इन स्मॉल क्वांटिटीज़ एज रिप्लेसमेंट, नॉट इन एडिशन। डायबिटिक लोग के लिए खास खबरदार, डायबिटीज़ में गुड़ या शहद भी शुगर की तरह ही काम करता है। सो स्विचिंग टू जैगरी डजेंट मीन यू कैन ईट हलवा फ्रीली। ग्लाइसेमिक इंडेक्स गुड़ का थोड़ा लोअर हो सकता है रिफाइंड शुगर से, बट स्टिल इसका जो GI होता है वो हाई होता है एंड इनफ टू स्पाइक ब्लड ग्लूकोज, सो बी केयरफुल। अगला में तो वो ये भी है कि फ्रूट में भी तो शुगर होती है, तो फ्रूट्स आर एज बैड एज कैंडी। बहुत बार हमने सुना है, किसी डाइटिंग फ्रेंड को बोलते हुए ये भी सुना होगा, यार मैंने फ्रूट्स नहीं खा रहा, फ्रक्टोज होता है उसके अंदर, उससे मैं मोटा हो जाऊंगा, फैट गेन कर लूँगा। अरे भाई, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द शुगर यू गेट फ्रॉम अ होल फ्रूट वर्सेस शुगर इन से या गुलाब जामुन और अ पेस्ट्री फ्रूट शुगर इज इक्वल टू नेचुरल शुगर प्लस फाइबर प्लस न्यूट्रिएंट्स। जब आप एक एप्पल या एक ऑरेंज खाते हो, उसमें जो फ्रक्टोज होता है विच इज़ नेचुरल फ्रूट शुगर, फाइबर के साथ बाउंड होता है। बॉडी को टाइम लगता है उस फाइबर को ब्रेक डाउन करके शुगर अब्जॉर्ब करने में। रिजल्ट क्या होता है? स्लो रिलीज ऑफ शुगर, no huge spike. Plus, fruits usually have high water content and comparatively lower sugar by weight than desserts. For example, एक मीडियम एप्पल में 10 से 12 ग्राम फ्रक्टोज होगा, साथ में 3 से 4 ग्राम फाइबर, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स। कोई कैंडी बार में 25 ग्राम शुगर होगा, जीरो फाइबर, जीरो माइक्रोन्यूट्रिएंट। ओवरऑल फ्रूट्स टेंड टू have less sugar per serving than junk foods and they provide vitamins, minerals, antioxidants. WHO ने भी अपनी गाइडलाइंस में क्लैरिफाई किया था कि फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजीज के नेचुरल शुगर्स हार्मफुल नहीं होते। इन पे कोई लिमिट रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि एविडेंस ही नहीं कि इनसे हेल्थ रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट एक छोटा सा मिथ है जो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे क्लियर करना चाहिए। डाइट सोडा और शुगर फ्री मिठाई से फ़र्क नहीं पड़ेगा, दे आर गिल्ट फ्री। इसका सच ये है कि आर्टिफिशियली स्वीटेंड ड्रिंक्स हो गए या फूड्स में कैलोरीज कम होती हैं, पर उनका टेस्ट मीठा होने की वजह से आपकी स्वीटनेस की क्रेविंग प्रोसेस कर सकती है। कुछ रिसर्च सजेस्ट करती हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लाइक एस्पार्टम, सुक्रालोस यूज़ करने से भी एपेटाइट और क्रेविंग्स बढ़ सकती हैं और गट माइक्रोबायोम को भी इफेक्ट कर सकते हैं नेगेटिवली। एंड स्टेविया, जो कि एक प्लांट बेस्ड जीरो कैलोरी स्वीटनर है, इज़ अ बेटर चॉइस देन केमिकल वंस। बट इवन देन रिलायंस ऑन एनी इंटेंस स्वीट टेस्ट कैन कीप योर स्वीट टूथ अलाइव। तो अगर आप ट्रूली शुगर एडिक्शन ब्रेक करना चाहते हो, इट्स गुड टू ऑल्सो रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन मिठाई जैसी चीज़, इवन इफ शुगर फ्री है तो। ऑफ कोर्स ओकेजनली शुगर फ्री कैंडी एज अ ट्रीट इज़ फाइन एंड फार बेटर देन sugary candy calorie wise. Just don't make it a crutch where you end up overeating thinking इसमें शुगर नहीं है तो मैं 5 खा लेता हूँ। बैलेंस इज की। अब हम ये नहीं कह रहे कि फॉरएवर आप अपने टेस्ट बर्ड्स को स्वीट टेस्ट भूल जाने दो। देयर आर हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स एंड स्ट्रैटेजीज जिससे आप अपनी स्वीट क्रेविंग सेटिस्फाई कर सकते हो विदाउट रिफाइंड शुगर ओवरलोड। कुछ आइडियाज़ नोट कर लो जो आपको हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स एज डेजर्ट्स, जैगरी, हनी, कोकोनट शुगर इन मॉडरेशन, ज़्यादा नहीं। स्पाइसेस एंड फ्लेवरिंग्स, इंडियन कुकिंग की एक स्ट्रेंथ है हमारे पास, मसाले। आप अपने मीठे को नेचुरली एनहेंस कर सकते हो। इलायची हो गया, दालचीनी हो गया, जायफल हो गया या लौंग हो गई जैसे स्पाइसेस से। फॉर मैनी पीपल स्टेविया, जो कि एक नेचुरल स्वीटनर होता है, बहुत यूज़फुल है ट्रांजिशन में। स्टेविया एक प्लांट है जिसके लीव्स बहुत स्वीट होते हैं, उससे एक्सट्रैक्ट उनका बनता है, टैबलेट्स या लिक्विड मिलता है मार्केट में। यू कैन ऐड दैट टू योर चाय, कॉफ़ी इनिशियली टू वीन ऑफ शुगर। इट डजंट रेज ब्लड शुगर एट ऑल। टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है बट यू गेट यूज टू इट। बस इंश्योर करना है कि आप डिपेंडेंसी उसकी भी स्लोली करके कम कर दो, बट इफ इट हेल्प्स यू क्विट रिफाइंड शुगर, व्हाई नॉट। सिमिलरली शुगर फ्री च्युइंग गम कैन हेल्प व्हेन यू गेट अ मैड क्रेविंग। मुंह में मीठा टेस्ट आ जाता है बिना कैलोरीज के और क्रेविंग कट जाती है। अब थ्योरी तो बहुत हो गई, थोड़ा प्रैक्टिकल टेकअवेज कर लेते हैं। यहाँ पे हम देंगे 5 सॉलिड टिप्स जिससे आप अपनी शुगर इंटेक कंट्रोल या रिड्यूस कर सकते हो। नोट कर लो। पहला है धीरे धीरे कटौती करनी है, मतलब ग्रेजुअली कट डाउन करना है आपको शुगर को। अगर आप 2 चम्मच चीनी डालते हो चाय में आज से, उसको 1.5 कर दो। 1 हफ्ते बाद 1 पे आओ, देन 0 कर दो। सेकेंड वन इज़ रीड लेबल्स, स्पॉट द हिडन शुगर। पैकेज फूड खरीदते वक्त ज़रा लेबल ध्यान से पढ़ो। समटाइम्स आइटम्स वी थिंक आर नॉट स्वीट
have added sugar. Names to watch for: sucrose हो गया, corn syrup, dextrose, maltose, jaggery, honey, fructose syrup, etc. All count as added sugar. Stay full with protein and fiber. One smart hack to beat sugar craving is to eat balanced meal. जब हम प्रॉपर प्रोटीन लाइक एग्स, दाल, पनीर और फाइबर सैलेड्स, होल ग्रेन्स से पेट भर लेते हैं तो शुगर की क्रेविंग ऑलरेडी कम हो जाती है. हाई फाइबर और प्रोटीन मील से आपका जो ब्लड शुगर होता है वो स्टेबल रहता है और लंबा टाइम तक आप फुल फील करते हो. फोर्थ है इसके अंदर स्मार्ट स्वॉप्स फॉर स्वीट टूथ. कंप्लीटली डिनाई करोगे तो टफ हो जाएगा. सो डू स्मार्ट स्वॉपिंग. जैसे हमने बोला, डेजर्ट की जगह फ्रूट, कोल्ड ड्रिंक की जगह नींबू पानी विच इज़ लेमन वाटर, या शुगर फ्री लेमनेड, थोड़ा हनी डाल सकते हो. एटलीस्ट प्रोसेस शुगर से तो बेटर रहेगा ही. आइसक्रीम की जगह ओकेजनली फ्रोज़न योगर्ट, अनस्वीटेंड योगर्ट प्लस बेरीज ट्राई करके देखो, आपको मज़ा आ जाएगा. फिफ्थ वन इज़ एनवायरनमेंट कंट्रोल एंड माइंडफुल इंडल्जेंस. दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, मतलब स्वीट्स को नज़रों से दूर रखोगे तो मन भी कम करेगा आपका. अपने घर का एनवायरनमेंट थोड़ा साफ करो. डोंट स्टॉक पाइल स्वीट्स, बिस्किट्स, कोला एट होम. घर पे रखो ही मत इनको. इफ़ इट्स नॉट easily available, you are less likely to eat it in a weak moment. Same at work desk. Instead of candy jar, keep nuts or fruits. When grocery shopping, don't go hungry, वरना मिठाई और चॉकलेट ज़्यादा उठ जाएगी कार्ट में. Implementing these steps will make a huge difference. धीरे धीरे आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी विदाउट इट फीलिंग लाइक अ टॉर्चर, जो बहुत लोग अपने आप पर कर रहे होते हैं. तो दोस्तों, आज हमने सीखा फ्यूचर में लाखों की सेविंग्स कैसे करनी है, बस आज सिंपल स्टेप्स उठाकर. आई होप आप रिलेट कर पाए होंगे अपने आप को. मे बी यू थॉट ऑफ योर चाय, योर मॉम के घर की खीर और दैट हिडन चॉकलेट स्टैश इन योर ड्रॉर ड्यूरिंग दिस पॉडकास्ट. इट्स ओके टू लव स्वीट्स. हम सबका स्वीट टूथ है, बट अब आप जानते हो कि एक्सेस शुगर कैसे दुश्मन है आपके हेल्थ की. जाते जाते याद दिला दूँ, जितना कम उतना बेहतर. योर बॉडी विल थैंक यू. अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो. स्पेशली वो जो कहते रहते हैं ना, मुझसे तो चाय बिना शक्कर पी ही नहीं जाती, तो उनको थोड़ा इनकरेजमेंट मिलेगा. नेक्स्ट वीक हम एक नए इंटरेस्टिंग हेल्थ टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे. और काफ़ी लोग वीडियो देखते तो हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं. और डेटा आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, जिसमें से मैं चाहता हूँ कि आप 90% का हिस्सा ना बने, टॉप 10% का हिस्सा बने और सब्सक्राइब कीजिए. तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी और अपनी ज़िंदगी को नेचुरली स्वीट बनाए रखो. बाय बाय, टेक केयर. तो ये आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना. सब्सक्राइब 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 सब्सक्राइब. सब्सक्राइब. हाँ, तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और क्या करना है, कमेंट करें. कमेंट. कमेंट करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.